कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के छात्रों, हम अध्याय नंबर 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। छात्रों, आज का टॉपिक है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। हमने गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र सिद्ध करना है। छात्रों, गोलीय पृष्ठ दो होते हैं, एक तो अवतल होता है और एक उत्तल होता है। अवतल वो होता है जो दबा हुआ होता है अंदर को, और उत्तल वो होता है जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। तो हमने यहां पर गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र निकालना है। छात्रों, सूत्र दोनों पृष्ठों का एक ही होता है, चाहे वो अवतल पृष्ठ हो चाहे वो उत्तल पृष्ठ हो। तो हम यहां पर उत्तल पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकाल रहे हैं। छात्रों, चित्र में देखिएगा एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, उस पृष्ठ का वक्रता केंद्र C है और इसका ध्रुव P है। गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C हो गया और ध्रुव P हो गया। CAN जो है वो पृष्ठ पर अभिलंबित है, क्योंकि गोलीय पृष्ठ को उसके केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस पर अभिलंब होती है, तो CAN अभिलंब हो गया। O एक बिंदु वस्तु है, चित्र में चमक रहा है। O जो है वो एक छोटी सी वस्तु है, बिंदु वस्तु जिसको बोल रहे हैं। इससे एक प्रकाश किरण जा रही है OA, और यह प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है, क्योंकि पृष्ठ के बाईं ओर जो है वो माध्यम विरल माना है जिसका अपवर्तनांक N1 है, और पृष्ठ से दाईं ओर जो माध्यम है वो सघन माना है जिसका अपवर्तनांक N2 है। तो जो प्रकाश किरण है OA ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है, और हमने छात्रों पढ़ा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जो प्रकाश किरण OA थी ये अपवर्तित होकर अभिलंब CN की ओर झुकती हुई AB दिशा में चली गई। दूसरी प्रकाश किरण OP है जो वस्तु से जा रही है, बिंदु वस्तु से जा रही है और P से होती हुई जा रही है, और यह प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि गोलीय पृष्ठ को उसके केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस पर अभिलंब होती है। तो यह प्रकाश किरण OP जो है यह अभिलंब है, लंबवत है, और लंबवत प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो एक अपवर्तित किरण AB हो गई और एक अपवर्तित किरण PC हो गई। इन्हें हम आगे देख रहे हैं तो ये आगे फैलती हुई जा रही हैं, तो आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो इनको हमने पीछे बढ़ा दिया, तो पीछे बढ़ाने पर I पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, बिंदु I पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये I जो बन गया ये बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बन गया। I जो है वो बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब हो गया। आभासी इसलिए क्योंकि वास्तव में नहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यहां पर बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब जो बना वो I बन गया। चित्र में U दूरी है, P से O तक की दूरी U है क्योंकि वस्तु की दूरी U कहलाती है, और बिंदु P से I तक की दूरी V है, प्रतिबिंब की दूरी होगी, और बिंदु P से C तक की दूरी कैपिटल R है जिसको हम वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं, और ये दूरी पृष्ठों के ध्रुव से नापी जाती हैं, तो बिंदु P से नापी गई हैं सब दूरियां। P से O तक की दूरी U हो गई, P से I तक की दूरी V हो गई, और P से C तक की दूरी कैपिटल R हो गई। यहां पर हमने कोण मान रखे हैं अल्फा बीटा गामा। छात्रों देख लीजिएगा, जो बिंदु वस्तु O के सापेक्ष कोण बन रहा है वो अल्फा है, प्रतिबिंब के सापेक्ष जो कोण बन रहा है वो बीटा है, और C पर जो कोण बन रहा है वो गामा माना है हमने। और हम जानते हैं आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में जानते हैं। आपतन कोण होता है आने वाली किरण और अभिलंब के बीच का, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण OA है और अभिलंब हो गया CAN, तो ये कोण OAN, कोण OAN आपतन कोण हो गया जिसको हमने I से प्रदर्शित करा है। और अपवर्तित कोण, अपवर्तित किरण AB है और अभिलंब हो गया CAN वाला, तो कोण हो गया BAC, BAC या CAB कहें, यह अपवर्तन कोण R हो गया, अपवर्तन कोण R हो गया। छात्रों, CAB और कोण IAN ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण CAB R था तो NAI भी R हो जाएगा, R हो जाएगा। अब
त्रिभुज चित्र में देखिएगा, त्रिभुज ओ ए सी चमक रहा है, त्रिभुज ओ ए सी। इस त्रिभुज में बहिष्कोण जो है वो आई है। और छात्रों एक प्रमेय होती है, निर्मेय प्रमेय, एक नियम है कि बहिष्कोण दो सदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये आई बराबर हो जाएगा अल्फा जमा गामा। त्रिभुज ओएसी में आई बराबर हो गया अल्फा जमा गामा, आई बहिष्कोण है इसमें। इसी प्रकार त्रिभुज आईएसी में देखिएगा बहिष्कोण आर है, दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा सदूर वाले, तो अंतःकोण बीटा और गामा हो गए, तो आर बराबर जो हो गया वो बीटा जमा गामा हो गया छात्रों। यहां तक हो गया है, आर बहिष्कोण है। और छात्रों इससे शेष आगे का टॉपिक जो है वो अगले वीडियो में आएगा। पहले इसको पढ़िएगा और इसको देखिएगा, चित्र ध्यान से समझें और कैसे बना है उसको समझें और बनाने की प्रैक्टिस करें बार बार। अभी चित्र का वर्णन किया है, आगे के आर्टिकल रह गया है कैलकुलेशंस की, वो हम अगले वीडियो में आएगी छात्रों।